वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। क्लास 5th मैथ्स में जो नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 11 वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ और लॉस मीन्स हानि या घाटा। जो लाभ और हानि है उसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें और इसका क्या रोल है हमारे लाइफ में। इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। बच्चों देखिए, यह मैंने बुक के ही कुछ पेजेस लेकर समझाने की कोशिश किया है। यूनिट 11 सुनी लीजिए। शॉपकीपर ही बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम ए होलसेल मार्केट एट द गिवन रेट्स। ये जो सुनील है एक दुकानदार है। शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, ठीक। तो ये जो है कुछ सामान, जानते हैं आप, जो दुकान ओपन करता है, जो शॉपकीपर होता है, वह बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और बड़ी बड़ी शॉप से, जो होलसेल मार्केट होते हैं जहाँ पर सामान सीधे फैक्ट्री से उन होलसेल मार्केट्स में आता है, तो वहाँ जाकर सामान ज़्यादा मात्रा में लेकर आते हैं। तो सुनील भी गया वहाँ। जब ये होलसेल मार्केट से इन्होंने देखिए वॉकमैन लाया इतने इतने रुपए में, ये सारा सामान होलसेल मार्केट से ये लेकर आए। होलसेल मार्केट में क्या होता है, जब हम ज़्यादा सामान लेते हैं तो वो बहुत कम रेट पर वहाँ मिलता है, थोड़ा सामान नहीं मिलता है। ज़्यादा सामान जो लेगा उसी को इन मार्केट से सही रेट में सामान मिलता है। यदि हम लोग चाहें कि होलसेल मार्केट पर जाकर एक दो सामान बहुत कम रेट में ले लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। होलसेल मार्केट वाले सामान उसी को देते हैं जो बहुत ज़्यादा सामान लेता है। तो ऐसा काम दुकानदार ही कर सकते हैं। वो कम रेट पर ज़्यादा सामान ले आते हैं और जब कम रेट पर ले आते हैं तो उसके बाद देखिए ये रेट चेंज करके अपनी शॉप पर लगा देते हैं कि इस चीज़ का इतना है, इस चीज़ का इतना है, इस चीज़ का इतना है। अलग अलग रेट लिखकर दुकानदार जो शॉपकीपर होता है वो रख देता है अपने स्टोर पर। अब देखिए क्या क्या डिफरेंस रहता है। वो वॉकमैन वो खरीद कर कितने पर लाया, 800 में, और बेच कितने पर रहा है, 1000 रुपये में। देख रहे हैं, 200 रुपये का डिफरेंस हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी सभी जगह वह कुछ ना कुछ रेट बढ़ाकर लिख दिया। किसी में वह रेट घटाकर भी लिख देते हैं। देखिए 35 की जगह 30 रुपये में ही बेच रहा है। तो रेट एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। वह रेट जिस पर कोई सामान खरीद कर ले आया जाता है उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में इसे सीपी कहते हैं। और द रेट एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, सोल्ड मीन्स होता है बेचना, इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में एसपी। और जिस रेट पर कोई सामान, आर्टिकल मीन्स सामान, बेचा जाता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। जिस रेट पर आप खरीद कर लाए हैं उसे कॉस्ट प्राइस, और जिस रेट पर आपने उसे बेच दिया उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पेन 10 रुपये में खरीदा तो वो पेन का कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक। और अब उसी पेन को अपने फ्रेंड को आप बेच रहे हो या किसी को बेच रहे हो 15 रुपये में। 10 रुपये में खरीदे थे तो कॉस्ट प्राइस उसकी हो गई 10 रुपये, और उसे 15 रुपये में बेच रहे हो तो यानी उसकी सेलिंग प्राइस हो गई 15 रुपये, ठीक है। तो इसी तरह हर एक शॉपकीपर यही करते हैं। वो होलसेल मार्केट से जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान खरीद कर ले आते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि उनको होलसेल मार्केट में कम रेट पर चीज़ें मिल जाती हैं, कम पैसे देकर ज़्यादा सामान मिल जाता है। और फिर जब वो वही सामान लेकर आते हैं, अपनी शॉप में रखते हैं, अपनी दुकान में रखते हैं, तो वो रेट बढ़ाकर अपनी दुकान में रखते हैं ताकि उनको कुछ प्रॉफिट हो सके। प्रॉफिट मीन्स लाभ। तो आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में इन्होंने इतने इतने रेट में खरीद कर लाया और इतना इतना रेट बढ़ाकर अपनी दुकान में चीज़ों की लिख दिया, इतने इतने रुपए पर बेच दिया। तो
जैसे वॉकमैन क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है गाना सुनने वाला, अब नहीं आता है, पहले आता था या अब भी आता है, तो म्यूजिक सुनने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो इसको सुनील ने, जो शॉपकीपर था, वो 800 रुपये में परचेज किया, परचेज मीन्स खरीदा, एंड ही सोल्ड इट फॉर 1000 रुपये, और 1000 रुपये में बेच दिया। खरीदा 800 में और बेच दिया 1000 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 800 और सेलिंग प्राइस हो गया 1000 रुपये। तो ये बताइए उससे क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सुनील की जुबान सुनिए। हे आई एम अर्निंग 200 मोर। अब 800 का लाया था और 1000 में बेच दिया, तो इसको तो 200 रुपये का फायदा हो गया ना। तो द एक्स्ट्रा मनी अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल इज कॉल्ड प्रॉफिट और गेन। कोई भी सामान बेचने पर जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है, यानी जितने में वो खरीदा गया था उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है, उसी को कहते हैं प्रॉफिट या गेन। जैसे अब 800 रुपये में ये वॉकमैन खरीद कर लाया था होलसेल मार्केट से, और इसको इन्होंने 1000 रुपये में बेच दिया, तो इनको 200 रुपये ज़्यादा मिल गया। तो ये जो ज़्यादा रुपया मिला, इसी को प्रॉफिट या गेन कहते हैं, लाभ कहते हैं, फायदा कहते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, देखकर भी हम समझ सकते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो हम समझ जाएंगे कि उसे फ़ायदा हो रहा है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो हम इसको देखकर ही समझ जाएंगे कि इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब कितना प्रॉफिट हो रहा है तब पता चलेगा, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा मनी मिल रही है सोल्ड करने पे, उसी को प्रॉफिट या गेन कहते हैं। द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, वी हैव ए गेन। जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, इसका मतलब वहाँ पर गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह देखिए, सुनील परचेज द टिफिन बॉक्स फॉर 35 रुपये। सुनील 35 रुपये का टिफिन बॉक्स खरीद के लाता है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला देखिए यही बना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा हमें प्रॉफिट होगा, और जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा हमें लॉस होगा, हमें नुकसान होगा। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट फर्स्ट। वर्कशीट फर्स्ट में देखिए, यहाँ एक टेबल दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। हमें कुछ जगह फिल इन द ब्लैंक है, पहचानना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अब जैसे पहले वाले में तो इसने दिखाई दिया कि प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। दूसरे वाले में देखिए, सेलिंग प्राइस यहाँ भी ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस यहाँ कम है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें, प्रॉफिट समझ में आ जाएगा। यहाँ 13 रुपये आया। सी वाले में 146 में कोई सामान खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस इतना है, और बेचा गया 135 में ही, सेलिंग प्राइस कम है। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है, तो क्या होता है, लॉस। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 11 रुपये का लॉस हुआ। इस वाले केस में 1300 रुपये में कोई चीज़ खरीदी गई और 1420 रुपये में बेची गई, तो कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा गया, यानी प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कैलकुलेट करने पर आंसर आया प्रॉफिट ₹120। ई वाले क्वेश्चन को देखिए, 25 रुपये का सामान उसने खरीदा, कॉस्ट प्राइस 25 है, और बेच दिया 23.50 रुपये में, ठीक है। तो अब
यहाँ पे खरीदा आपने 25 में और बेच दिया 23.50 में, तो आपको तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैल्यू पुटअप किए, आ गया 1.50 रुपये। इतने रुपए का नुकसान हुआ। यानी हमें ये देखना है, जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात होगी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तब प्रॉफिट होगा, और यदि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होगा। कुछ देखिए क्वेश्चन 2, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक दिया हुआ है 50.50 और सेलिंग प्राइस दिया है प्राइस 65 रुपये। यानी इतने रुपए में बुक खरीदा 50.50 में और बेच दिया 65 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया, यानी कि इसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हम करके वैल्यू निकालेंगे कितना प्रॉफिट हुआ। बी में एक डॉल का कॉस्ट प्राइस दिया है 195 और सेलिंग प्राइस दिया है 181.50। खरीदा इसने 195 रुपये में और बेचा 181 में। तो भाई देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो मैंने बताया था जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है तो हमें लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके हम निकाल लेंगे कितना लॉस हुआ, कितना नुकसान हुआ। सी वाले क्वेश्चन में द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज 19 रुपये। इतने रुपए में पेन खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस 19 है, कॉस्ट प्राइस का मतलब जितने में खरीदा गया। एंड सेलिंग प्राइस इज 24 रुपये। देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस 19 रुपये और सेलिंग प्राइस 24 रुपये, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना। तो मैंने बताया था जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा। तो बस यहाँ पे बता दीजिए प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे, हमें कितना प्रॉफिट हुआ पता चल जाएगा। डी द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज, वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 12,450 रुपये। इफ द सेलिंग प्राइस इज 12,075। भाई आपने वॉशिंग मशीन खरीदा 12,450 में और बेच दिया 12,075 में ही, ज़्यादा में खरीदे और कम में बेच दिए, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस हुआ, नुकसान हुआ। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फार्मूले में वैल्यू रखकर हम जो है लॉस कितना हुआ ये पता कर सकते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि सबसे पहले अभी वर्कशीट 1 के इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो भी कमेंट करके आप बताएंगे कि यू हैव डन योर वर्क। ठीक है, इतना करने के बाद ही आगे का वीडियो आप देखेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ पूरी करनी है, हमको सीखना है एक एक चीज़। और यह फार्मूला याद होना चाहिए बेटा सबको। जिसको भी ये फार्मूला नहीं लर्न होगा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस यूनिट को कंप्लीट करना, समझना। तो ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, और लॉस तभी होगा जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। इतने के बाद मैं बता तो रहा हूँ नेक्स्ट वर्कशीट, लेकिन आप लोग जो है वहाँ तक पहले कंप्लीट करिएगा। सुनील बाइज ए चेयर फॉर 300 रुपये। 300 रुपये में उसने चेयर लिया, खरीदा। ही पेज ₹25 एज ट्रांसपोर्ट चार्ज। भाई अब आप चेयर लोगे तो उसको शॉप से अपने घर तक लाने के लिए आपको ऑटो पर बैठ कर आना पड़ेगा, चाहे रिक्शे पे बैठ के आना पड़ेगा। तो वह रिक्शे पर आया, ट्रांसपोर्ट चार्ज उसको देना पड़ा 25 रुपये। जिस चीज़ के सहारे वो लेकर आया अपनी चेयर को, तो उसको कुछ रुपया उसको भी देना पड़ा 25 रुपये। एंड सेल्स इट टू मिस्टर अरुण फॉर 420 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन वही है जैसा अभी वर्कशीट 1 में समझाया गया, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया गया है कि भाई आपने चेयर लिया सुनील ने 300 रुपये में,
और उसे घर तक लाने में या अपनी शॉप तक लाने में उसे 25 रुपये खर्च करना पड़ा चेयर को लाने के लिए, तो ये भी तो उसके खर्च में ही गया ना, कॉस्ट प्राइस में ही। भाई चेयर को आपने खरीदा और उसको घर तक या शॉप तक लाने में 25 रुपये और लगाने पड़े, तो ये आप ही के जेब से ना पैसा गया, तो यानी कि ये ही कॉस्ट प्राइस में जुड़ जाएगा। चेयर आपको 300 की जगह 325 रुपये की पड़ गई, क्योंकि आपने 300 में खरीदा और फिर 25 रुपये और खर्च कर दिए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 325। ठीक, तो वही चीज देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू 300 रुपी, ट्रांसपोर्ट चार्जेज इज इक्वल टू 25 रुपी, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर कितना हो गया 325 रुपी। भाई आप ही के जेब से ना ये पैसा भी लगा 25 रुपी, तो चेयर आपको कितने में पड़ी 325 में पड़ी, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 325। पीछे वाले क्वेश्चंस में ये ट्रांसपोर्ट चार्ज की बात नहीं होती थी, तो यही एक नई चीज आपको सिखाई जा रही है कि कोई भी आप काम करते हैं बेचने से पहले खरीदी गई चीज पर, तो वो सब कॉस्ट प्राइस में काउंट होगा। जैसे इन्होंने चेयर खरीदा और शॉप तक लाने में 25 रुपये और खर्च किए, तो इनके टोटल जो रुपया इनका लगा चेयर में वो हो गया 300 प्लस 25 यानी 325, और जितने में बेचा सेलिंग प्राइस कितना है 420 रुपी। तो देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, खरीदा 325 में और बेचा 420 में, तो इसका मतलब यहाँ इसको प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, सुनील मेक्स ए प्रॉफिट। माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, पता चल जाएगा कि कितने रुपए का उसको फायदा हुआ। देखिए, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वैल्यू पुटअप किया 95 रुपये का उसको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अब इस वाली वर्कशीट में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट चार्ज, रिपेयर चार्ज, कुछ इस तरह के एक्स्ट्रा चार्ज दिखाए जाएंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी फार्मूला वही रहेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बस चेंज क्या आ जाएगा कि हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालना है सारे क्वेश्चन में। देखिए, वेजिटेबल सेलर बॉट पोटैटोज, पोटैटोज यानी आलू वो खरीद कर इतने रुपए में लाया, लेकिन उसे 20 रुपये ट्रांसपोर्ट पर भी खर्च करना, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 200 प्लस 20 यानी 220 एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और सोल्ड देम, और उसे बेचा कितने में 290 में, सेलिंग प्राइस 290 है। तो देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, तो हम प्रॉफिट होगा हम निकाल लेंगे फार्मूले से, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आगे एक कार खरीदा इन्होंने 40,000 रुपये में, एंड ही स्पेंट 8,000 फॉर पेंटिंग। स्पेंट मीन्स होता है खर्च करना। कार को खरीद कर इन्होंने, कार को खरीदने के बाद 8,000 रुपये और खर्च किए, किस काम में, कार की पेंटिंग में। तो भाई 40,000 रुपये की कार और फिर 8,000 रुपये उसकी पेंटिंग पे खर्च किया उसने, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 40,000 प्लस 8,000, 48,000 हो गया एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। और फिर उसे बेच दिया, सोल्ड मीन्स होता है बेचना, 53,000 में, तो सेलिंग प्राइस हो गया 53,000, सेलिंग प्राइस हो गया 53,000 और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया दोनों को ऐड करने पर, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट होगा इसको ना, फार्मूले में पुटअप करके निकाल लेंगे वैल्यू। रामलाल, अब परचेज मीन्स होता है खरीदना, प्लॉट मीन्स जमीन, जमीन का एक टुकड़ा घर बनाने के लिए इसने खरीदा, 1,35,000 रुपये में इसने खरीदा। और ही कंस्ट्रक्टेड ए बाउंड्री वॉल, और ख़रीदने के बाद उसके चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दिया, बाउंड्री वॉल बना दिया,
जिसमें उसको 25,000 रुपये और खर्च करने पड़े। तो भाई रामलाल ने ही ज़मीन खरीदा और रामलाल ने ही उसके चारों ओर बाउंड्री वाल बनवाया, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? भाई जो पैसा ज़मीन खरीदने में लगा और जो बाउंड्री वाल बनाने में लगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी प्लॉट की। अब उसको बेचा कितने में? 1,90,500 रुपये में। सेलिंग प्राइस ये है दिया। अब देख लेंगे हम कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होगा। फार्मूला आपको बता दिया गया है। डी वाले क्वेश्चन में मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी, व्यापार करने वाले लोग, कम दाम में सामान खरीद कर ज़्यादा में बेचते हैं, उससे उनको प्रॉफिट होता है। तो ए मर्चेंट बॉट मीन्स खरीदना, एक सोफा सेट 18,000 रुपये में खरीदा, ठीक। और देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, इसने बेचने की बात पहले बता दी, जबकि सेकेंड टाइम में बता रहा है कि मर्चेंट हैड स्पेंड 2,500 रुपये ऑन ट्रांसपोर्ट। तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, उसने सोफा सेट 18,000 रुपये में खरीदा, ठीक, और उसको घर तक या शॉप तक लाने में उसको 2,500 रुपये ट्रांसपोर्ट पर भी खर्च करना पड़ा। तो भाई मर्चेंट ने ही सोफ़ा खरीदा, मर्चेंट को ही लाने में इतना रुपया और खर्च करना पड़ा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हम ऐड कर लेंगे, इन दोनों को, ट्रांसपोर्ट चार्ज को और कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमें पता चल जाएगी। और बेचा कितने में? सोल्ड मीन्स बेचा 15,750 रुपये में, और इतने रुपए में बेच दिया, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 20,000 लगभग आ जाएगा, 20,500, और बेचा 15,000 में, तो इसको तो लॉस हुआ। फार्मूला हम जानते हैं, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं ना, घर खरीदते और बेचते हैं, ज़मीन खरीदते और बेचते हैं, कम दाम में खरीद कर ज़्यादा दाम में बेचते हैं, यही इनका प्रॉफिट होता है। तो प्रॉपर्टी डीलर क्या हुआ, एक घर को 1,50,000 रुपये में खरीदता है, फिर ही स्पेंड 15,000 ऑन रिपेयरिंग द हाउस, हाउस की रिपेयरिंग में 15,000 रुपये खर्च करता है। तो जो प्रॉपर्टी डीलर है उसी ने तो घर खरीदा और उसी ने रिपेयरिंग में भी इतने रुपए खर्च किए, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो उसको पड़ा, भाई घर खरीदा और उसकी रिपेयरिंग किया, तो दोनों ऐड ना करेंगे तब ना पता चलेगा कि एक्चुअल में उसे घर कितने रुपए में खरीदा। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे इन दोनों को ऐड करके, और सेलिंग प्राइस दिया है 2,15,000 रुपये, इतने रुपए में बेच दिया, तो इस दोनों को ऐड करके हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालिए। अब देख लेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कौन ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है अगर, तो फार्मूला प्रॉफिट वाला लगाएंगे, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो फार्मूला लॉस वाला लगाएंगे, ठीक है। तो वर्कशीट 1 जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया हो, सॉल्व कर लिया हो और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आई हो, तो वो बच्चे अब वर्कशीट 2 ट्राई करें। इन 5 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए जैसे अभी एग्जाम्पल में समझाया गया था इससे पहले, और आप एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल कर तब प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके बताएं, प्रॉब्लम नहीं होती है तो भी कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए अपने नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ भी समझाने की कोशिश की गई है। अनिल भाई जे पेन ऑफ 45 रुपये, इतने रुपए में उसने पेन खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन कितना हो गया 45 रुपये। ही हैड टू सेल इट एट ए लॉस ऑफ 6 रुपये, लेकिन किसी वजह से उसको अपनी पेन को 6 रुपए के लॉस पर, इतने रुपए के नुकसान पर बेचनी पड़ी। तो कॉस्ट प्राइस दे दिया, लॉस दे दिया, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट किया,
पहले कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दे देता था और हमसे पूछता था प्रॉफिट हुआ या लॉस, लेकिन अब क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस दे दिया, लॉस दे दिया और पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। सबसे पहले तो हम हर एक चीज नोट कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन कितना है 45 रुपी, लॉस कितना है 6 रुपी। तो 6 रुपी के लॉस पर उसने बेचा तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, कॉस्ट प्राइस में से इतना रुपए माइनस कर दें, पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ। माइनस किए तो आया 39 रुपी, यानी कि उसने पेन को 39 रुपी में बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस इस तरह से, अगर कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया है या कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया है तो हम सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला हमें यही यूज करना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे और यदि लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे। हमें ये दो फार्मूले भी अब याद रखने होंगे कि अगर सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो अगर कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दिए, और यदि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस है तो दोनों ऐड हो जाते हैं। अभी फार्मूला हम लोगों ने देखा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा ऐड करके। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है कि इतने रुपए के नुकसान पे बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 74। यही फार्मूले यूज करना है हमको, क्योंकि सेलिंग प्राइस ही देखिए कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट में कॉस्ट प्राइस दे दिया, प्रॉफिट दे दिया और पूछ रहा सेलिंग प्राइस, तो जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिए रहते हैं तो ऐड हो जाते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इसी तरह यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस दिया है, लॉस दिया है, तो जब कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया हो, सेलिंग प्राइस पूछे तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर दिए। देखिए कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, वैल्यू आ गई सेलिंग प्राइस की। अगला है कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो फिर से ऐड कर दिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इस वर्कशीट के एक्सरसाइज को देख लेते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि साड़ी एक खरीदी गई 375 रुपये में, कॉस्ट प्राइस इतना है और प्रॉफिट दिया हुआ है 90 रुपी। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देंगे, मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। अगले वाले में एक ओल्ड वॉच खरीदा इन्होंने इतने रुपए में और इतना रुपए उसके रिपेयरिंग पर खर्च किया। अब देखिए मिक्स कर दिया क्वेश्चन को, इतने रुपए पे खरीदा और उसकी रिपेयरिंग में, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पहले निकालेंगे दोनों ऐड करके, क्योंकि इतने में खरीदा और घड़ी को रिपेयर कराने में इतना रुपया लगा, तो भाई दोनों जोड़ेंगे ऐड करेंगे तभी तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मिलेगा। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा और उसको बेचा कितने पे, 60 रुपये के प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड कर देंगे। राहुल ने एक स्टोरी बुक 225 रुपये में खरीदा और फिर उसे पढ़ने के बाद अपने फ्रेंड को 120 रुपये के लॉस पर बेच दिया। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 225 और लॉस है 120 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो जब कॉस्ट प्राइस और लॉस दिया है तो ये फार्मूला लगेगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट कर लेंगे। वर्कशीट 2 करने के बाद आप वर्कशीट 3 के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो भी कमेंट करके पूछेंगे और नहीं होती है तो भी कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये अलग बात है कि इन सारे वर्कशीट्स का मैं सलूशन जल्दी बनाऊंगा वीडियो, और आप वहाँ से भी अपने जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है आप मैच करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। सभी लोग पहले आप इतने
वर्कशीट तक के क्वेश्चंस को ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि इतना अगर कर लिया आपने सॉल्व और ये फार्मूले जब आपको याद हो गए तो फिर आगे के क्वेश्चंस को भी आप आसानी से कर पाएंगे। लिए अगली वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक क्या था कि पिछले वर्कशीट में हम लोग को सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना था, तो हमने ये फार्मूला यूज किया। अब क्या है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। देखिए दीपक सोल्ड ए टेप रिकॉर्डर फॉर 1500 रुपी, सेलिंग प्राइस दे दिया। ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 150 रुपी, सेलिंग प्राइस दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, किसी क्वेश्चन में लॉस दिया रहेगा। तो अब सेलिंग प्राइस हमको मालूम है और प्रॉफिट या लॉस मालूम रहेगा, और कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। तो चलिए सेलिंग प्राइस कितना है 1500 रुपी, प्रॉफिट कितना है 150 रुपी, और कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वह टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा गया। तो ये आया 1350 रुपये। तो अब फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए क्या चेंजेज आए फार्मूले में। एक क्वेश्चन और है कि सुनील ने एक परफ्यूम 95 रुपये में बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 95 रुपये और लॉस कितने रुपए का हुआ उसे 12 रुपये का। सेलिंग प्राइस दे दिया, लॉस दे दिया, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो भाई सेलिंग प्राइस है 95 रुपये और लॉस हुआ 12 रुपये का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस 107 रुपये। यानी वो सामान था परफ्यूम 107 रुपये का और उसने बेच दिया 95 रुपये में, इसीलिए उसे 12 रुपये का लॉस हुआ। तो अब फार्मूला हमें याद क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। भाई अगर प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे, और यदि लॉस दिया है तो सेलिंग प्राइस में ऐड करेंगे। तो इस वर्कशीट के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कहीं प्रॉफिट है तो कहीं लॉस है। तो जब लॉस दिया रहेगा तो ऐड कर देंगे, और जब प्रॉफिट दिया है तो सब्ट्रैक्ट कर करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, फार्मूला हमें यही यूज करना है। चलिए इसके क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। सलीम एक कारपेंटर है, कारपेंटर मीन्स होता है लकड़ी के काम काज करने वाले। तो उसने एक चेयर जो है 900 रुपये में बेचा, सेलिंग प्राइस हो गया 900 रुपये और उसे प्रॉफिट कितना हुआ 250 रुपये का। तो फार्मूला हम जानते हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अब देखिए ए मर्चेंट सोल्ड ए फैन, कोई व्यापारी है जो कि इतने रुपए में फैन को बेचा और उसे लॉस कितना हुआ 200 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस दिया है, पूछ रहा कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस हमें पता चल जाएगा। मिस्टर गोयल सोल्ड ए स्कूटर, एक स्कूटर इन्होंने 6200 रुपये में बेचा और उन्हें प्रॉफिट हुआ 1050 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस स्कूटर का बताना है। तो भाई हमें मालूम है सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दें, पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट वाला फार्मूला यूज करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वर्कशीट 4 तक के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। अब ब्रेन टीचर्स के भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो 4th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सुशील जो है 6 दर्जन बनाना खरीदता है और 1 दर्जन का रेट क्या है 35 रुपये। आपको पता है एक दर्जन, दर्जन मीन्स दर्जन, एक दर्जन में कितने सामान होते हैं 12 सामान। तो उसने 6 दर्जन बनाना खरीदा, एक दर्जन का 35 रुपये कॉस्ट है, तो 6 दर्जन का
तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 35, तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा 6 दर्जन बनाने का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ। और उसे सेल कर दिया 300 रुपये में, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस भी मिल गया, सेलिंग प्राइस भी मिल गया। अब भाई सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगला, अब देखिए एक व्यापारी है जो कि 7 स्टूल और 8 टेबल खरीदा, और एक स्टूल का रेट 150 रुपये है, तो 7 स्टूल का रेट निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके 150 में, और 1 टेबल का कॉस्ट है 280, तो जब 1 टेबल का कॉस्ट इतना है तो 8 टेबल का कॉस्ट कितना होगा, 8 से इतने में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 7 स्टूल्स और 8 टेबल्स का कॉस्ट प्राइस हमको अलग अलग मिल गया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 7 स्टूल प्लस 8 टेबल्स के पैसे को जोड़ देंगे, तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा इस तरह। और बेचा कितने में दोनों, 3100 रुपये में बेच दिया। अब हम कैलकुलेट करके देख लेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो टोटल आया 7 स्टूल और 8 टेबल का वो ज़्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। यदि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और यदि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होगा। तो ये सबसे शुरू वाले फार्मूले इनमें लगेंगे, वर्कशीट 1 वाले फार्मूले। अब 6 में देखिए एक इंजीनियर है जिसने एक कंप्यूटर बनाया 24,500 रुपये में, यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, इतने रुपए में उसने तैयार किया। एंड ही सोल्ड एट ए प्रॉफिट, और 8,250 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है, पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। तो हम फार्मूला जानते हैं, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट जब दिया रहता है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम उसे ऐड कर देते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में देखिए सेलिंग प्राइस दिया है, एक बैग है जिसको 75 रुपये में बेचा, तो सेलिंग प्राइस हो गया 75 रुपये और लॉस हो गया 12 रुपये, और पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस लास्ट वाला वर्कशीट का अभी जो फार्मूला हम लोग देखे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, दोनों ऐड कर देंगे, मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए थोड़ा ब्रेन टीचर्स के क्वेश्चन ट्रिकी तो होते ही हैं। अब 3 दर्जन ऑरेंजेज है, इसको सोल्ड किया इसने 120 रुपये में, तो 3 दर्जन ऑरेंजेज का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और 3 दर्जन ऑरेंजेज को बेचने पर उसे लॉस हुआ 9 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस भी दिया है और लॉस भी दिया है, तो और पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस और लॉस दिया है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो फार्मूला जो इसमें लगा हुआ है इसमें भी लगेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 दर्जन ऑरेंजेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है। अब जो भी आंसर आया, जो भी कॉस्ट प्राइस आया, वो तो 3 दर्जन ऑरेंजेज का कॉस्ट प्राइस आया ना, लेकिन पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 दर्जन ऑरेंजेज, 1 दर्जन ऑरेंज का ही कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, और हमने कैलकुलेट कितने का किया, 3 दर्जन ऑरेंजेज का। तो 1 दर्जन का कैसे निकलेगा, जो भी रिजल्ट आया उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 दर्जन ऑरेंज। तो उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करके पूछें। पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर इसके बाद भी, इतना कुछ समझाने के बाद भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे अगले वीडियो का वेट करें। आपको बहुत जल्द मैं इन सारे क्वेश्चंस का सलूशन अवेलेबल करा दूंगा। थैंक यू।